तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन ये है, मोलल ऑर्नमेंट स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। मतलब हमको परिभाषा देना है और साथ में हमको न्यूमेरिकल भी करना है। दिया 31 ग्राम मिथिलीन ग्लाइकोल को 500 ग्राम जल में घोलने पर, ठीक है ना, बिलियन के हिमांक की गणना करनी है, ठीक है ना, कि बिलियन में का जो हिमांक है वो कितना होगा। हिमांक मतलब जिस ताप पर कोई ठोस जिस ताप पर कोई द्रव जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, उसको बोलते हैं हिमांक। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम परिभाषा लिख सकते हैं इसका, मोलल ऑर्नमेंट स्थिरांक। इसका परिभाषा होता है कि 1000 ग्राम विलायक में एक मोल विलेय को घोलने पर हिमांक में जो कमी आती है उसे मोलल ऑर्नमेंट स्थिरांक कहते हैं। मोलल ऑर्नमेंट स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका परिभाषा होगा। परिभाषा में क्या बताया गया, जैसे हम कोई भी विलायक होता है उसमें विलय को घोलते हैं ना, तो होता है क्या है, उसका हिमांक कम हो जाता है। अब हिमांक में जितनी कमी आ जाती है उसी कमी को बोलते हैं हम मोलल ऑर्नमेंट स्थिरांक। लेकिन कंडीशन है कि जो विलायक होना चाहिए 1000 ग्राम होना चाहिए, मतलब 1 kg होना चाहिए, और जो विलेय होना चाहिए वो 1 मोल होना चाहिए। तो अब उस समय जितनी कमी आती है हिमांक में, उस कमी को बोलते हैं ऑर्नमेंट, ठीक है ना, स्थिरांक, जिसको मोलल ऑर्नमेंट स्थिरांक भी कहते हैं। ठीक है ना, इसको हम KF से दिखाते हैं। यहाँ लिख सकते हैं इसे KF से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम KF से दिखाते हैं, ठीक है ना। ये हर विलायक के लिए फिक्स होता है, निश्चित होता है, ठीक है। जैसे जल के लिए इसका मान होता है 1.86 किलो केल्विन प्रति मोल, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारा जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा ऑर्नमन, ठीक है ना, हिमांक में ऑर्नमन का। तो ध्यान दीजिए, हिमांक में जो ऑर्नमन होता है, हिमांक में ऑर्नमन, ठीक है ना, इसको हम दिखाते हैं डेल्टा टी एफ से। ये होता है KF इंटू मोललता, ठीक है ना। इसका फार्मूला होता है KF इंटू मोललता। देख लेते हैं कितनी कमी आई है विलायक में, ठीक है। तो जल के लिए इसका मान होता है 1.86। ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया भी है जल के लिए 1.86। अब मोललता देख लेते हैं। तो मोललता कैसे निकालते हैं, तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए। जो मोललता होता है ये होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार इंटू 1000 बटे विलायक का द्रव्यमान, ठीक है। ये फार्मूला होता है मोललता। चलो मान रखते हैं, देख लेते हैं कौन कौन दिया। तो विलेय, कितने ग्राम विलेय को घोला गया जी, 31 ग्राम विलेय को घोला गया, ठीक है ना। अब क्या है, विलेय का द्रव्यमान। अब ये जो विलेय, इसका द्रव्यमान निकाल देते हैं। तो ध्यान दीजिए, 2 कार्बन का द्रव्यमान हो गया 24 प्लस 6 हाइड्रोजन है तो 6 प्लस 1 ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, 2 है तो 32। इन सबको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 62, ठीक है। तो इसका जो मोलर द्रव्यमान है वो 62 हो गया इंटू 1000 अपन कितने ग्राम में घोला गया है। तो कितने ग्राम में घोला गया, तो क्वेश्चन दिया है 500 ग्राम जल में घोला गया। चलिए देख लेते हैं, डबल जीरो से डबल जीरो काट देते हैं। 31 दूनी 62 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। मतलब इसका क्या है कि जो हिमांक में कमी आई है, कितनी आई है 1.86, ठीक है, केल्विन की कमी आई, 1.86 केल्विन की कमी आई है। लेकिन हमको कमी नहीं निकालनी थी, निकालनी क्या थी, बिलियन की हिमांक, ठीक है। तो हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे हिमांक में ऑर्नमेंट, मतलब डेल्टा TF कैसे निकाले जाते हैं। चलिए देख लेते हैं उसको भी। तो हम जानते हैं जो हिमांक में ऑर्नमेंट होता है डेल्टा TF बराबर होता है क्या, तो ये होता है TF नॉट माइनस TF। इसका मतलब जो कमी आती है ना, ये शुद्ध विलायक से, जो बिलियन की हिमांक होती है ये शुद्ध विलायक से क्या होती है, कम होती है। चलिए अब रख देते हैं वैल्यू। इसकी वैल्यू आई है हमारी 1.86 बराबर
सबको पता होना चाहिए जल का हिमांक होता है ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसको केल्विन में रखना है। किस में रखना है? केल्विन में। तो जल का हिमांक केल्विन में होता है 273.15 केल्विन। ठीक है, ये जल का है। तो शुद्ध जल का जो हिमांक होता है 273.15 होता है -TF। ठीक है, अब हमको विलयन का हिमांक निकालना है, तो इसको पछानते इसको यहाँ लाते हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं। तो TF बराबर आ जाएगा 2.73.15 माइनस 1.86। इसको घटा देते हैं, देख लेते हैं घटाने से कितना आ जाता है। तो घटाते हैं, 15 में से 6 जाए तो 9 आ जाएगा, 10 में से 8 जाए तो 2 आ जाएगा, पॉइंट 2 में से 1 जाए तो 1 आ जाएगा। ठीक है ना, 2 में से 1 जाए तो 1 आ जाएगा, और ये हमारा हो गया 7। 7 में से 0 जाए 7 और 2। इसका मतलब जो वहां पर विलियन है उसका हिमांक कितना है? 271.29 केल्विन उसका हिमांक है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। जय